नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल कृपा सिंधु पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपा करके सब्सक्राइब करें ताकि हमारे उत्साह में वर्धन हो और हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने ला सकें। दोस्तों, आज हम गायत्री मंत्र के चमत्कार सीरीज़ में, जिसमें कि हम गायत्री माता मंत्र के जो प्रभाव होते हैं उपासकों के जीवन में, जो परिवर्तन आते हैं साधकों के जीवन में, उसके बारे में बताते हैं। तो आज इस सीरीज़ में गायत्री उपासक श्री सोम शर्मा के बारे में हम जानेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री सोम शर्मा की कहानी। ये आलेख आया था अखंड ज्योति मैगजीन में। गायत्री जप के विषय में अनेक आख्यान प्रचलित है। उनमें से सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण का एक रोचक आख्यान श्री गायत्रार्थ प्रकाश से यहाँ उद्धृत करते हैं। सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण गायत्री का परम भक्त हो गया है। उसने अपने जीवन में गायत्री के कई पुरस्चरण किए थे। उसकी स्त्री बड़ी साध्वी सुशील सुरूपा और पतिपरायण और 4 पुत्र थे। उनमें 3 पुत्र तो बड़े विद्वान, बुद्धिमान और धर्मात्मा थे, परंतु देवयोग से सबसे छोटा चौथा पुत्र चोर निकला। पिता, माता और भाइयों ने बहुत कुछ समझाया, पर उसने किसी का कहना नहीं माना। अंत में सोम शर्मा की मृत्यु के समय जब सारा कुटुंब एकत्र था, उसने अपने छोटे पुत्र से कहा कि इस समय केवल तुम्हारी चिंता से मैं दुखी हूँ। यदि तुम मेरी एक बात मान लोगे तो मेरी मृत्यु बहुत सुख से होगी। समय का विचार करके छोटे पुत्र ने पिता के कान में जाकर कहा कि चोरी छोड़ने के सिवाय और कुछ थोड़ी देर का काम बताओगे, मैं मान लूँगा। पिता ने कहा कि मैं चोरी छोड़ने को नहीं कहूँगा, तुम्हारी इच्छा हो सो करते रहना, परंतु ठीक सूर्योदय के समय स्नान करके 1 माला गायत्री की जप लिया करना। लड़के ने सोचा 1 माला जपने के लिए अधिक से अधिक 10 मिनट लगेंगे। उसने स्वीकार कर लिया और उसके पिता की सुख से मृत्यु हो गई। छोटा लड़का भी यथासमय अपने काम में यानी चोरी करने में लग गया, परंतु जहाँ कहीं जैसे ही सूर्योदय हो कि तत्काल स्नान करके माला जपने का नियम दृढ़ता से पालन करता रहा। एक बार उसके मन में स्फुरन हुई, नित्य छोटी छोटी चोरी करने से एक बड़ी चोरी करना अच्छा है। उससे पकड़े जाने पर तो प्राण दंड होगा, परंतु देवयोग से बच गए तो सारे जीवन की चिंता दूर हो जाएगी। ये सोचकर उसने अपनी कला से राजमहल में प्रवेश कर रानियों के जेवर का डिब्बा चोरी करके अपने घर का रास्ता लिया। जैसे ही वो शहर के बाहर हुआ कि सूर्योदय का समय हो गया। वहीं एक जलाशय था। उसने कपड़े उतार उनमें जेवर का डिब्बा लपेटकर तालाब के किनारे रख दिया और आप स्नान करके गायत्री का जप करने लगे। उतने ही में चोर को पकड़ने के लिए फौज के सिपाही चारों तरफ से दौड़ पड़े। कुछ लोग इस तरफ भी आ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक दिव्य तेजयुक्त 16 वर्ष की एक लड़की उन कपड़ों के पास बैठी है और ब्राह्मण स्नान करके जप कर रहा है। ये देखकर उनके अफसर ने कहा, अरे ये ब्राह्मण तो निर्भय होकर जप कर रहा है और ये बाई उसके कपड़ों की रखवाली कर रही है। दूसरी तरफ चलो, चोर कहीं निकल ना जाए। ऐसा कहकर वह लोग दूसरी तरफ चल दिए। उधर ब्राह्मण माला पूरी करके अपने कपड़ों के पास उस लड़की को बैठी देखकर कहने लगा, भाई तुम कौन हो और मेरे कपड़ों के पास क्यों बैठी हो? दूसरी तरफ मुंह फेरे हुए उस देवी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पिता सोम शर्मा मेरा परम भक्त था, तू उसका पुत्र है।
आज तेरे प्राणों पर संकट देख मुझे आना पड़ा। ब्राह्मण समझ गया कि भगवत गायत्री देवी है। उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, माँ, इतनी दया मुझ पर है, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? भगवती ने कहा, यह उस तेरे पिता के पुण्य का प्रताप था कि मुझे आज तेरे प्राणों की रक्षा के लिए यह सब करना पड़ा है। और तू ब्राह्मण होकर नीच कर्म करता है। ऐसे लोगों को मेरा दर्शन होने लगे तो वेद शास्त्रों की मर्यादा और मेरा महत्व ही क्या रहेगा। ब्राह्मण ने पुनः पुनः साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा याचना की तो भगवती ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ कि तूने एक माला जप करने को पिता की आज्ञा का पालन किया है। अब इस कर्म को छोड़कर तू जप ही को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो सर्वथा सुखी होगा और उचित समय पर दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गया। इस आख्यायिका से हमें ये उपदेश मिलता है कि नित्य बिना नागा समय पर श्रद्धा और सत्कार पूर्वक दीर्घकाल तक संसारी धंधों में लगे रहकर भी अपने कामकाज करते हुए भी जप करते रहने से महान भय से रक्षा होती है और जीवन सफल हो जाता है। गायत्री माता के आंचल पकड़ने पर गायत्री माता अपने साधकों के जीवन में आमूल परिवर्तन लाते हैं। जो पॉजिटिव परिवर्तन लाते हैं उससे उपासक सदा आनंद में विभोर रहते हैं। उनके जीवन से बाधाएं जाती रहती हैं। तो आइए हम ऐसे ही गायत्री माता के कृपा प्राप्त करते रहें, गायत्री मंत्र जप करते रहें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए और प्लीज़ कृपा सिंधु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए। धन्यवाद।